डेवलप क्या है? पहली टॉपिक आपकी होगी आज खंडित श्रेणी के लिए मान की गणना करना। खंडित क्या किया? कोई काम है? अरे यार 40 मिनट पढ़ाई है। हाँ कोई विशेष काम है? हाँ ऑनलाइन क्लास है यार। मान की गणना करना। पहला आपके पास है प्रत्यक्ष बीज। डायरेक्ट मेथड। इसका देखो फार्मूला क्या है इसका? सूत्र हमारे पास होगा x बार बराबर समांतर माध्य सिग्मा a प्लस सिग्मा fx अपॉन a। चाहे यहाँ यह कर सकते हो, जहाँ x बार क्या होता है? समांतर माध्य। ठीक, और a क्या है? अब जान गया हो ना, कल्पित माध्य। जो आपका f है वही n ही है, इसे आप घबराओ नहीं। सिग्मा एफ। अब यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू होगी, एक होगा क्या? एफ होगा और एक क्या होगा? एक्स होगा। ठीक, फार्मूला राइट कर लो, सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ बराबर एन बराबर पदों की कुल संख्या जैसे पहला सवाल, निम्न साड़ी का माध्य ज्ञात करो। ये सवाल आने के चांस ज्यादा होते हैं। साड़ी क्या है आपके पास? पद आकार, पद आकार होगा। दूसरा होगा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी 5 6 7 5 6 7 5 10 12 11 फ्रीक्वेंसी क्या है 4 8 4 8 6 5 4 3 5 4 3 और 3। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक, इसको हम लोग क्या क्या मानेंगे, ये हमारा x होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी f, तो है ना फार्मूले में। क्वेश्चन ऐड कर लो। ऐड कर लिया। देखो सबसे पहले पद का आकार, पद का आकार, फिर क्या है आवृत्ति, इसको हम लोग लक्ष्य से जोड़ करेंगे, आवृत्ति को f से डिनोट करेंगे, फिर क्या होगा f वोल्टेज f। रखो वैल्यू क्या है 5 6 7 5 10 12 बार क्या है 11। ये मान क्या है 4 8 6 5 4 3 और 3। यह क्या क्या होगा पूरा कर दो 5 और 20 8 48। इसका इसमें करना है, 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 इसका इसमें करना है। अब क्या होगा ये हो गया, ये हो गया, इसका बताओ क्या होगा 6 से 42 5 25 10 चौक 40 बढ़ते 36 11 33। अब यहाँ लिखो या कोई लाइन नहीं खींचेंगे तो आपको बता दें। सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स बराबर ऐड करो क्या है 33 और 44। इसकी वैल्यू कितनी 33 आ गई, कितनी आ गई 254। सूत्र लगा दें हम समांतर मार्ग x बार बराबर सिग्मा f वोल्टेज x बटा सिग्मा f क्या है 244 बटे इसको 4 4 8 10 कटेगा 11 दूना 22 244 याद नहीं करेगा, नहीं करेगा, भाग कर दो, भाग करने क्या इसका आंसर आएगा 7.39 7.39। ये पहला रूल हो गया। ए वाला जो आपका जो ए होगा ना वो लघु वाला लगेगा, ए वाला लघु लगेगा नहीं।
ऐसे अगर आपके पास दो मान होगा, f का मान और x का मान होगा, तो ऐसे आप लगा लें। अरे सबसे वही आंसर आता है, सेम आंसर आएगा, तीनों नियम से आपका आंसर सेम ही होता है। ठीक, चेक कर लीजिएगा। सर वो तो आया कैसे, इसके फार्मूले में a प्लस सिग्मा प्लस प्लस सिग्मा बता रहे हैं ना वो वाला सवाल, पहले इसको बताओ सही। बता रही है। ठीक, अगला सवाल देखो। एक और दूसरा रूल आपका है लवरीज। लवरीज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, जब ए लगेगा तो उसकी प्रक्रिया आपको और करनी पड़ेगी। पिछले वाले सवाल में आपने देखा था ना, ये क्या है, सिर्फ सिंपल तरीका है मार्क्स निकालना। ठीक, जब f और s रहेगा। दूसरा क्या है, इसका फॉर्मूला सेम है, उसमें चाहे थे आप काट दीजिएगा। ए प्लस सिग्मा एफ बोलते एक्स बटा सिग्मा एफ। तीसरा रूल आपका होगा पद विचरण रेट। पद विचलन, सवाल कर दिया। इसका जो फार्मूला होगा, बता एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी आई या डी आई बटा सिग्मा एफ बोलते आई को, चाहे इसको आप एच मान सकते हो। यहाँ पर लिखा है आई लिखा है और क्वेश्चनों में यहाँ लोग एच मानते हैं। अंतर जहाँ x बराबर समांतर मान है और डी आई क्या होगा, डी आई डी आई बराबर ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए आई क्या है, रूल लिखा दे क्या,
आई का नाम नहीं याद आ रहा। आई से दिया ना, आई से भाग चलो सवाल की पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का माध्यम। सर आई पर अंतर है क्या? हाँ अंतरे है, आई अंतरे है, मगर और क्या उसके पहले होता है? लिख दो, बता रहा है, लिख दो माध्य अंतर। कितने का अंतर होता है? सवाल है निम्न आवृत्ति वितरण का माध्य ज्ञात करो। सवाल क्या है? मजदूरी रुपए में। ये फैन नहीं चलता है क्या? सर कोई फैन नहीं चलता। हम लोग ऐसे कर रहे हाँ, हैं। मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या देखो 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 5 8 7 5 8 7 7 5 10 5 10 5 5 10 5 4 6 4 6। इस सवाल को देखो, सवाल होता है पहले देखो आप लोग, इसको हम लोग क्या, पहले वाले को हम लोग क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। पहले वाले को एक्स मानेंगे, दूसरे वाले को वाई मानते हैं। चाहे एफ मानो चाहे वाई मानो, कोई दिक्कत नहीं, जो बताए वही मानो। यहाँ लिखो एक्स क्या है? 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। क्या करें? और नीचे कर लेंगे आप, ठीक है ना? एफ क्या दिया है? 5 8 7 5 8 7 7 बार क्या है? 5 10 5 5 10 5 5 10 5 बात आ गया 4 6 4 4 6 4। अगला देखो, निकालो आप डी आई। डी आई का फॉर्मूला आपको बता दिया है, एक्स आई माइनस ए। फिर अगला कॉलम क्या होगा? एफ और डी एक्स, एफ बोलते डी आई। इतने कॉलम है, इसको बनाओ। डी आई निकालो, एक्स यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी? ए की बताओ, ए बराबर क्या होगा? सर एफ भी देखते हैं ना। हाँ
ए का मान हाँ। नहीं, इसमें एक्स में, 40। एक्स में देखते हैं क्या होगा। 40। सर 50। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 4 ऊपर कर दो और 1 2 3 4 नीचे कर दो, क्या बचा 50। ये का मान 50 हो गया। और आई का मान बताओ, आई का मान कितना होगा, कितना अंतर है इसमें 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, कितने का अंतर है 10 का। ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और इसको हम लोग एच बराबर भी बनाते हैं, अधिकतर एच ही लिखा रहता है। निकालो एक्स आई माइनस ए कितना है, यहाँ लिखें क्या 10 माइनस एक मान कितना है 50, 50 कितना आ गया माइनस 40। हाँ भाई एक्स मान 10 है ना, एक मान क्या है 50 है। फिर आ जाओ 20 माइनस 50 क्या आएगा, ये बिल्कुल क्रम से आएगा, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, तीसरे में आएंगे 30 माइनस 50, फिर यहाँ आएंगे 40 माइनस 50, इसमें आ जाएंगे 50 माइनस 50, इसमें आ जाएंगे 60 माइनस 50, इसमें आएंगे 70 माइनस 50, इसमें लिखेंगे क्या 80 माइनस 50, और इसमें क्या लिखेंगे 90 माइनस 50, क्या आ गया, ये क्या आ जाएगा माइनस 20 माइनस 10, यहाँ पे 0 10 20 30 और 40, गुणा कर दो एफ और डी आई का गुणा डायरेक्टली कर लेंगे, बताओ 5 और 20 माइनस 200, ठीक है। डी कहाँ है, डी हमारे पास ये है, एफ हमारे पास कहाँ है, ये है। हाँ ये वाला आपको बता रहे हैं, कहीं कहीं आई लिखा होता है, कहीं कहीं एच लिखा होता है, तो अधिकतर जो हमारे 1 से 10 तक है वहाँ पर एच ही लिखा रहता है, ठीक, एच होता है। तो एच भी हम दिखा दें कि एच भी होता है वही चीज़, ठीक। अब बताओ अगला क्या होगा, 8 3 24 माइनस 240, इसमें आ जाओ कितना होगा 7 दूनी 14 माइनस 140, ये कितना आ जाएगा माइनस 50, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 50 हो गया, यहाँ क्या होगा 40 प्लस 80, यहाँ क्या होगा 6 18 प्लस 180, 4 4 16 प्लस 160, इतनी प्रक्रिया है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना है बस। अब लगाओ सूत्र, यहाँ लिखो क्या, हमारे हमको मिले क्या सिग्मा एफ बराबर, और यहाँ क्या है फार्मूले में सिग्मा एफ गुणते डी आई बराबर, ठीक। अब क्या करो, आप इस प्लस वाले को जोड़ो और माइनस वाले को जोड़ो, फिर क्या करो घटाओ। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लीजिए इसको, माइनस वाला हमारे पास क्या होगा 2 2 400 1 500 580 हो गया, 580 630 माइनस 630, सही है, चेक कर लो। फिर प्लस में आ जाओ, प्लस क्या है ये हमारे पास कितना होगा 160, ये 100 200 हो गया, 340 340 40 420 420 470, सही है, सही से कर लीजिएगा। तो बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसको घटा दीजिए, विपरीत चिन्ह क्या होता है घटता है ना, 0 हो जाएगा, 13 में 7 में 7 6 13 हो गया, यहाँ कितना हाँ माइनस 5 160 आ गया, सही है। गड़बड़ देखिए 40 हो गया, ये अपना कितना है, ये दो, ये कितना आएगा 8 5 13
8 5 13 13 7 20 20 25 25 10 35 35 5 40 4 44 44 6 50 4 54 ये सही है। -40 -30 dx बराबर 6। यहाँ फार्मूले में होता है df माइनस जो है पाई भी होता है। फार्मूले में होता है डी आई के मतलब फार्मूला है। डी आई का फार्मूला कहाँ लिखे हैं? एक्स आई माइनस ए अपॉन i आई। एक कलम और बनाते हैं। एक कलम और बना दो। डी आई बराबर एक्स माइनस ए अपॉन आई। ठीक, भाग करो। आई मान क्या है? 10 है। ठीक, तो ये क्या होगा? -40/10 कितना जाएगा? -4। तो ये क्या आएगा? -30/10 बराबर कितना आएगा? 10 10 30 -3। ये क्या आएगा? -20/10 कितना आएगा? -2। ये क्या आएगा? -10/10। ये क्या आएगा? -1। यहाँ हमारे पास क्या है? 0/10 बराबर क्या जाएगा? 0। फिर अगला क्या है? 10 10/10 बराबर क्या आ जाएगा? +1। 20/10 बराबर क्या जाएगा? +20। ये क्या हो जाएगा? 30/10 बराबर क्या जाएगा? +3। ये क्या होगा? 40/10 बराबर कितना? 10 × 40 + 4। अब देखो 4 3 7 7 2 9 9 ये 10 -10 आ गया। 4 3 7 4 3 7 7 3 9 कितना आ गया? 10। ये हो गया हमारे पास डी आई। सर di का होगा। अभी निकालेंगे ना, अगला काला की और बनेगा। हाँ बोलेगा f di f हाँ। di और क्या बनेगा? f गुणते डी आई। अब बोला ये अब कहाँ है? 5 5 और 20 -20 हो गया। 8 3 24 -24 हो गया। -14 हो गया। -5 हो गया। 0। अब बताओ 5 हो गया। हाँ 8 हो गया। हाँ 18 बार। अच्छा, ये क्या है? प्लस 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 प्लस। अब जो क्या आएगा? 20 20 40 50 50 5 55 55 5 59 60 63 -63 आया है। क्या गया? -63 प्लस ये जोड़ो 10 10 30 10 10 20 30 5 25 25 5 35 35 35 8 41 41 6 47 ना, घटाओ इसको। 27 3 50 13 -16।
-24 आया है, -20 आया है, -24 आया है, 14 आया है, -5 आया है, फिर 5 आया है, 8 आया है, 18 आया है, 16 आया है। अरे 8 नीचे है। सर ये गलत नहीं दे सकता है? हाँ सर गलत दिया है। हाँ मैं गलत दिया है। नीचे 4 है, हाँ नीचे 4 हाँ है, सही है, ऊपर सही 16 होगा। सही। इसी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारे पास? -16 -16 इसका -24 आया। कैसे लगाओ फार्मूला। एक्स बार बराबर फार्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ गुणित डी आई अपान सिग्मा एफ गुणित आई। रखो वैल्यू। एक वैल्यू क्या है? 50 प्लस एक कितना है? -16। यहाँ लिखो भाई एक मिनट को, सिग्मा एफ गुणित डी आई बराबर -16 आया है। ये लिखा गया है ना, ये रहा माइनस कितना आया है? 16 बटा 54 गुणित आई मान 10। ऐसे करना है। पहले इसको साफ कर लो। 50 प्लस इसको काटो, कैसे कटेगा या डायरेक्टली कर दो। तो जब डायरेक्टली हम लोग करेंगे तो हमको क्या, इसका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? -160 बटे 54। अब काटो, 2 से काटते हैं और छोटा मान मिल जाएगा। 2 से काट दो, 2 और 16 80 हो गया। 2 से काट दो, 2 4 2 27 और 80। अब तो कटेगा नहीं। 27 से भाग कर दो 80 में, कितनी बार जाएगा? 27 दूना 54, 3 बार नहीं जाएगा। चेक कर लेंगे। 10 में 4 गए 6, यहाँ 7 में 5 गए नहीं, ठीक। 7 में 5 गए 2। अब पॉइंट बढ़ाओ, 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा? 27 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 7 बार जाएगा। 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 दिन 14 4 कितना हो गया? 8 और बढ़ जाएगा। 8 वाले जाओ, 8 से 56, 56 से 6 हाँ 9 बढ़ जाएगा। अरे गुणा कर लो फिर से, 9 बार जाएगा। 9 बार ले जाओ, कितना आ गया? 243। 10 में से 3 गए 7, 1 कितना आ गया? 17 और 0 बढ़ा दो, अब कितनी बार जाएगा? 2 और 16 8 बार जाएगा। 7 बार जाएगा। यहाँ लिखो 50 माइनस 2.97 घटा दो इसको, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 50.00 में 2.97 घटाना है। 10 में 7 गए 3, 9 में से 9 गए 0 दशमलव, यहाँ 9 में से 2 गए 7, क्या आ गया? 47.03। ठीक, कुछ जानना है? आई क्या है, एच क्या है? ठीक, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास क्या होता है, पहला मान होगा यक्स की वैल्यू। यक्स की वैल्यू जो है, ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, इसी से जो बीच वाला हमारे पास मान होता है, इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक मान कहते हैं। और इसका अंतर, कितने का अंतर है, उसको हम लोग क्या क्या जानते हैं? आई बराबर है। बस उसके बाद फार्मूला है। फार्मूला क्या होगा? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी आई अपान एक्स एफ और गुणते आई। उतार लो। किताब तो होगा आपके पास, किताब है ना? ऊपर गए कि लगाओगे?
अब आ गया वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना करना। वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, जैसे लिखा हो क्या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं। क्या है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, हाँ थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। बस। वर्ग की श्रेणी के लिए माध्य की गणना करना। अब फिर तीनों प्रकार के पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। फिर x बराबर a प्लस सिग्मा एफ एक्स अपान एफ। फिर पढ़ेंगे क्या, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी आई अपान एफ गुणते आई। तीनों प्रकार से पढ़ेंगे इस नियम में। ठीक, जब 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, 50 से 60 होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ, माध्यिका में, सम और विषम संख्याओं में। मुश्किल से 2 से 3 क्लास और मिल जाए बस। सर अभी टाइम है, हाँ 1 महीने का टाइम है। हाँ टाइम तो है। हाँ बहुत गर्मी लगती है। हो गया, 5 मिनट बाकी है, रेडी वाला देख लो। वर्ग की श्रेणी के लिए वर्गीकृत श्रेणी के लिए माध्य की गणना। माध्य की पहला यहाँ की क्या है, प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड। पहला इसका फार्मूला क्या होगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो पहला सूत्र हमारे पास होगा, वह होगा x बार बराबर सिग्मा एफ गुणित x अपॉन सिग्मा एफ, चाहे उसको f कहो चाहे कैपिटल N कहो। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसलिए आपको सवाल देखना है बस। दूसरा क्या है, लंब विधि है। यह क्या होता है, समांतर मार्ग आकृतियों का योगफल। दूसरा क्या है, लंब विधि। लंब विधि इसमें फार्मूला क्या लगेगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f गुणित dx अपॉन सिग्मा f। dx मतलब di है। घर पर आप लोग लगाइएगा। हम बता रहे हैं कि तीनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है।
ठीक, आप लोग ट्राई करिए। एक हमारे पास एग्जाम्पल है, निम्न सारणी का समांतर मार्ग ज्ञात करो। निम्न सारणी का समांतर मार्ग ज्ञात करो। पहली हमारे पास सारणी क्या है, प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक है 0 से 10, फिर 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या दिया है, 0 से 10, 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 12 छात्र हैं। 10 से 20 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं। 20 से 30 पाने वाले छात्र की संख्या कितनी है, 10 है। 30 से 40 में कितना है, 16 है। और 40 से 50 नंबर पाने वाले छात्र कितने हैं, ऐसे आपको दिया है। पहले तो आप अंक यानी प्राप्तांक, प्राप्तांक क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितने है ना, कितना आ गया, माध्य मूल। अगला कॉलम जो होगा माध्य मूल होगा। माध्य मूल मतलब होता है इसका आधा, ठीक, मध्य या माध्य मूल कह रहा है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, x से डिनोट करते हैं। कैसे, पहला अंक जो हमारा होता है, जो पहला प्राप्तांक होता है उसको हम लोग पहले x मानते थे ना। यहाँ जो हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है उसको हम लोग मध्य मूल से यानी माध्य मूल से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 और 10 का हाफ क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसको निकालने के कई तरीके हैं, इसको जोड़कर आप 2 से भाग कर दीजिए, आपको निकल आएगा। फिर 10 से 20 में 20 से 30 का कितना आएगा, इसका अंतर क्या है, अंतर 15 है ना, 10 का अंतर है ना, आप 10 बढ़ाते जाओ, बस 10 5 15, उसके बाद 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, जोड़ लीजिए 50 का 90, 90 का था 45। दूसरा कॉलम मेरे पास क्या होगा, f जो दिया है ये हमारे पास क्या होगा, f होगा। 12 के बाद क्या है, 20, 12 20 बाद क्या है 10, 10 के बाद क्या है 16, 16 के बाद क्या है 15, ठीक। अब dx मान निकालेंगे हम लोग अगले कॉलम में। ये कैसे निकलता है, di या dx एक ही बात है, ध्यान देना, di और dx यहाँ मान क्या है, x है, तो ये कैसे निकलेगा, x माइनस a होता है, ये तो पहले से ही पढ़े हैं, ठीक। अगला कॉलम क्या होगा, dx, पहले f होता है ना, f बोलते dx, ये है ना, f बोलते dx, f बोलते dx। तो इसकी a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, a हमें कहाँ से मिलता था, x से मिलता था हमेशा। अब यहाँ कितने वाले हैं, 1 2 3 4 5 है, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू होगी। तो यहाँ हमारे पास जो a का मान मिल गया, क्या मिल गया 25। तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 25, तो x वैल्यू क्या है 5। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 25 बराबर, फिर लिखेंगे क्या 15 माइनस 25, फिर क्या लिखेंगे 25 माइनस 25। इसके बाद आप लोग कर लेंगे ना,